Hello students, today we are studying the topic quadrilaterals. In this part of video, I shall explain to you some formulas and questions. First है for a regular polygon of n sides we have. जब हम रेगुलर पॉलीगन्स में जिसमें n साइड्स हों, रेगुलर पॉलीगन मतलब जिसमें साइड्स और एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है, साइड्स की लेंथ जो होगी वो इक्वल होगी और जो एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। उस कंडीशन में हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, ईच एक्सटीरियर एंगल। यदि हमें ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना होगा, मतलब बाहर वाला एंगल निकालना होगा किसी भी उसके पॉलीगन का, तो उस केस में हम क्या करेंगे, 360 डिग्री अपॉन एन। एन क्या हो गया, नंबर ऑफ साइड्स। जैसे सपोज करिए पेंटागन है, पेंटागन में कितनी साइड्स होती हैं, पेंटागन में होती हैं हमारी 5 साइड्स, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, पेंटागन के केस में ईच एक्सटीरियर एंगल 360 अपॉन 5, तो 5 से काट देंगे, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, तो 72 डिग्री। मतलब ईच एंगल उसमें ईच एक्सटीरियर एंगल जो होगा हमारा वो 72 डिग्री का होगा, ठीक है। कितने का होगा, 72 डिग्री का। वो कैसे बना हुआ होगा, इस टाइप से होगा वो, ठीक है, पेंटागन। तो इसमें ईच साइड इक्वल होगी और ईच इंटीरियर एंगल इक्वल होगा। अब जैसे हम इसको इस साइड में एक्सटेंड कर देते हैं तो ये जो एंगल होगा ये हमारा 72 डिग्री का होगा। इसके बाद पूछा है ईच इंटीरियर एंगल। अब इंटीरियर एंगल निकालना हो तो इंटीरियर एंगल निकालने के दो फॉर्मूले हैं। एक तो ये है 180 डिग्री माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल। 180 डिग्री में से ईच एक्सटीरियर एंगल को माइनस कर दो तो भी हमारा क्या आ जाता है, ईच इंटीरियर एंगल। वो कैसे, क्योंकि इसमें हमारा जो दोनों का जो सम होता है, जैसे कोई भी सपोज करिए ये हमारा क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, ठीक है। अब इसे आगे की साइड एक्सटेंड करा, ये एक्सटीरियर एंगल और ये इंटीरियर एंगल, तो दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। भाई पूरा 180 डिग्री का हो गया। इसमें से कोई सा भी हमें एक पता हो तो उसको हम 180 में से माइनस कर दें तो हमें इंटीरियर एक्सटीरियर पता है तो इंटीरियर निकल ही आएगा, और इंटीरियर पता है तो उस तरीके से हम एक्सटीरियर भी निकाल सकते हैं। और दूसरा फॉर्मूला इसका क्या है, ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है 2n - 4 अपॉन n। 2n - 4 अपॉन n मल्टीप्लाई 90, और n क्या हो गया इसमें, नंबर ऑफ साइड्स। तो आपको ध्यान रखना है 2n - 4 अपॉन n। अब है हमारा नेक्स्ट, इन ए कॉन्वेक्स पॉलीगन ऑफ n साइड्स। अब हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगन है। कॉन्वेक्स पॉलीगन वो होते हैं जिसमें ईच इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से छोटा होता है, ठीक है। तो उस केस में हम क्या निकालेंगे, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, 4 × 90 डिग्री। 4 × 90 डिग्री मतलब 360 डिग्री। मतलब क्या हो गया इसका, 360 डिग्री। फिर दूसरा हुआ हमारा सेकंड, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। तो ये क्या हुआ इसमें, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 2n - 4 × 90 डिग्री। तो आप ये देखिए, ये वाला फॉर्मूला और ये एक दूसरे से लिंक्ड है। वो कैसे, क्योंकि ये सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है हमारा, तो इसमें क्या हो गया, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल 2n - 4 × 90 डिग्री। तो ये हमारा इसी से लिंक्ड बना, इसी से लिंक हुआ। ये क्या लिंक हुआ कि ये तो पूरा आ गया हमारा इंटीरियर एंगल, और ईच इंटीरियर एंगल निकालना हो तो जितनी भी साइड्स हैं उसमें उन साइड से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये फॉर्मूले का अंदर यूज करेंगे। अब देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, इन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD, एक क्वाड्रिलेटरल है जो आपको फिगर में दिखाई दे रहा है। CO and DO आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल C एंड एंगल D रेस्पेक्टिवली। CO और DO दोनों क्या हैं, बाइसेक्टर हैं एंगल C और एंगल D के। बाइसेक्टर मीन्स एंगल C को भी 2 पार्ट्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं और एंगल D को भी इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ये देखिए, ये जा रहा CO जा रहा है तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, हाफ इधर हाफ इधर। ऐसे ही DO ये जा रहा, हाफ इधर और हाफ इधर, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। उसने कहा प्रूव दैट एंगल COD इज इक्वल टू हाफ ऑफ, किसका हो गया, COD जो होगा, COD कौन सा वाला, ये वाला जो COD, मतलब ये वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा, एंगल AB। एंगल A ये वाला एंगल और एंगल B का दोनों का हाफ होगा, सम का हाफ, ठीक है। ये प्रूफ करना है तो उसके लिए हमें पूरा ट्राइंगल देखेंगे, ठीक है। पूरा ट्राइंगल कौन सा है हमारा, COD। तो देखिए एंगल COD क्या होगा,
COD भाई किसी भी ट्राइंगल का सम कितना होता है 180। तो 180 में से ये वाला एंगल निकालना है हमें, तो इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को माइनस कर दें तो 180 में से आ जाएगा। तो ये वाला एंगल O वाला तो वो ये आ जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल OCD माइनस एंगल ODC। OCD कौन सा हो गया ये वाला और ODC कौन सा हो गया ये वाला। ठीक है, दोनों को माइनस करेंगे तो क्या जाएगा एंगल COD, एंगल COD। अब OCD क्या है, OCD होगा 180 डिग्री माइनस 1/2। 1/2 क्यों लिया, क्योंकि ये वाली जो लाइन है ना ये इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, एक इधर और एक इधर। ऐसे ये वाली ये भी हाफ और ये भी हाफ। तो हमने ये वाले जो एंगल लिए हैं OCD, ये कौन सा है OCD ये वाला, मतलब एंगल C का हाफ है तो ये हो गया एंगल C का हाफ। तो 1/2 किसका हाफ हो गया, एंगल C का भी और एंगल D का भी। तो एंगल D ले लिया, एंगल D प्लस एंगल C कर दिया हाफ। तो ये यही आ गई ना, ऊपर वाली कंडीशन बन गई ये वाली। ठीक है, हाफ ऑफ एंगल C एंगल D। अब एंगल C और एंगल D कैसे आए, तो ये एंगल C और एंगल D कैसे आएंगे, तो 180 डिग्री ये आ गया 180 डिग्री 1/2 COD कैसे आते हैं, C और D कैसे आएंगे, ये वाले C और D जब पूरे तीनों एंगल किसी भी क्वाड्रिलेटर के चारों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। कितना होता है 360 डिग्री। तो 360 डिग्री में से जब हम A और B को माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएंगे, C और D बचेंगे दोनों। ठीक है, तो वही हमने करा है, 360 में से एंगल A और B को हाफ कर दिया तो क्या वो शो करेगा, एंगल C और एंगल D को। ठीक है, तो हमने वो कर दिया 360 डिग्री माइनस, ये प्रूफ कर रहे हैं हम इसलिए कर रहे हैं सब, 360 डिग्री माइनस एंगल A प्लस एंगल B, मतलब दोनों का सम को माइनस कर दिया तो क्या बचेगा, एंगल C और एंगल D। क्या बचेगा, ये वाला कंडीशन बच जाएगी, एंगल C और एंगल D। 360 में से जब हम इन दोनों एंगल को माइनस कर देते हैं, कर दिया। अब इसके बाद क्या आ गया, अब हम इसके बाद क्या करेंगे 180 डिग्री माइनस, अब हमने क्या करा 1/2 की मल्टीप्लाई करी अंदर, 360 में जब 1/2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से इसको काटेंगे तो कितना जाएगा 180 डिग्री, वो ही आ गया 180 डिग्री। अब 1/2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या जाएगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस, बाहर माइनस होता है तो अंदर के साइन क्या हो जाते हैं, अंदर के साइन प्लस हो जाता है, चेंज हो जाते हैं। तो ये माइनस है और यहाँ क्या है प्लस और यहाँ क्या है माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये माइनस है और जब हम इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी तो आ गया 180 डिग्री माइनस का, क्योंकि प्लस का था ये, और ये माइनस का है तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, तो ये 1/2 की मल्टीप्लाई कर दी इसमें एंगल A एंगल B में। ठीक है, अब 180 में से 180 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों, क्या बच जाएगा 1/2 एंगल A प्लस एंगल B। तो ये बच गया 1/2 एंगल A प्लस एंगल B। तो यही हमें प्रूफ करना था, देखिए यही पूछा था हमसे और यही हम प्रूफ करते हुए ले आए। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा RHS, ये क्या हो गया हमारा RHS के इक्वल। तो ये हमारा इस तरीके से हम इसको प्रूफ कर देंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द नंबर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन व्हेन ईच ऑफ इट्स एंगल हैज ए मेजर ऑफ 135 डिग्री और 175 डिग्री। इसने ये कहा है कि नंबर ऑफ साइड्स बतानी है किसी भी रेगुलर पॉलीगन की। ठीक है, व्हेन ईच एंगल, उसका ईच एंगल यदि 135 डिग्री और 175 डिग्री हो। ठीक है, तो ये ईच इंटीरियर एंगल बोल रहा है, हम ईच इंटीरियर एंगल वाला फॉर्मूला लगा देंगे इसमें। तो देखिए ये रहा, ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू, फॉर्मूला मैंने आपको दिखाया था 2n-4/n। ठीक है, यहाँ एक्सटीरियर एंगल नहीं दिया हुआ है इसलिए हमें ये वाला इंटीरियर एंगल वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो 2n-4/n इंटू 90 डिग्री। ठीक है, तो 2n-4/90 डिग्री, जब ये ईच इंटीरियर एंगल किसके बराबर होगा 135 डिग्री के, तो n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू हमें निकालनी है। तो n को एज इट इज रहने देंगे -4, 90 यहाँ मल्टीप्लाई में था, जब इधर आएगा तो किसमें हो गया डिवाइड में। आज हमने इसको कैंसिल किया तो 45 से 135 को काटा तो 3 टाइम आ गया, 45 से 90 को काटा तो 2 टाइम आ गया। अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, n की इसमें और 2 की इसमें। तो n की जब 3 में करी तो 3n हो गया, 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 2 2 जा 4n, 2 4 जा 8।
अब 4n माइनस 3n, भाई n जब इस साइड में लाएंगे तो माइनस का हो गया और 8 पहुंच गया प्लस का, तो n इज इक्वल टू क्या हो गया 8, n इज इक्वल टू क्या हो गया 8। तो कितनी साइड्स हो गई 8 साइड्स। 8 साइड्स वाला क्या कहलाता है ऑक्टागन। 8 साइड्स वाला कौन सा कहलाता है ऑक्टागन। अब ये नेक्स्ट वाले में देखिए इसमें 175 डिग्री है, तो ये हमने ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला लिखा ये, और ईच इंटीरियर एंगल है कितना 175 डिग्री। ठीक है, इसमें भी सेम प्रोसीजर होगा। 90 कहाँ पहुंच गया डिवाइड में। अब किससे काट लेंगे 5 से। 5 से इसको काटा 18 टाइम, 5 से इसको काटा 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, तो 35/18। अब 18 की मल्टीप्लाई तो करेंगे 2n-4 में और n की कर देंगे 35 में। n की जब 35 में करी तो ये हो गया 35n। ठीक है, और जब 18 की करी 18 2 जा 36n, 18 4 जा 72। ठीक है, फिर वही प्रोसीजर है, n एक साइड ले लेंगे, वेरिएबल है ये 36n माइनस 35n इज इक्वल टू 72। इधर जाकर के किसमें हो गया प्लस में, तो ये हो गया n इज इक्वल टू 72, ये आ गया n इज इक्वल टू 72। तो यहाँ कितनी हो गई साइड्स हो गई 72 साइड्स। तो इस तरीके से हम किसी भी पॉलीगन की साइड्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द नंबर ऑफ डिग्रीज इन ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। अब हमें इसमें ईच एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है। फाइंड द नंबर ऑफ डिग्रीज, डिग्रीज बतानी है ईच एक्सटीरियर एंगल की इन ए रेगुलर पॉलीगन पेंटागन में। तो पेंटागन में कितनी साइड्स होती हैं 5, और ईच एक्सटीरियर एंगल निकालने का क्या फॉर्मूला बताया था, मैंने आपको बताया था ईच एक्सटीरियर एंगल निकालने का 360 डिग्री अपॉन n। ये ईच एक्सटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला था। ठीक है, तो वही फॉर्मूला हम लगाएंगे। देखिए यहाँ पर ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 अपॉन n फॉर ए रेगुलर पेंटागन n कितनी साइड्स होती हैं इसमें 5। पेंटागन में कितनी साइड्स होती हैं 5। साइड्स आपको जरूर पता होनी चाहिए। ट्राइंगल में 3, क्वाड्रिलेटरल में 4, पेंटागन में 5, ये आ गई पेंटागन में 5, हेक्सागन में 6, हेप्टागन में 7, ऑक्टागन में 8, नैनागन में 9, डेकागन में 10, और उससे आगे फिर आ जाता है पॉलीगन्स ऑफ 11 साइड्स, पॉलीगन्स ऑफ 12 साइड्स, वो उसमें खुद ही लिखा हुआ आता है। ठीक है, तो 5 है तो 5 से हमने डिवाइड कर दिया। ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 अपॉन 5 इज इक्वल टू 72 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से हमने एक्सटीरियर एंगल निकाल लिया। अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए इसमें दिया हुआ है द मेजर ऑफ एंगल ऑफ ए हेक्सागन। हेक्सागन में मैंने भी बताई थी 6 साइड्स होती हैं। आर x डिग्री, पहला x डिग्री, दूसरा x-5, तीसरा x-5 डिग्री। ठीक है, ये 2 टाइम। तो इसमें क्या था हमारा, पहला था हमारा x डिग्री, दूसरा था x-5, तीसरा x-5, 2x-5, 2x-5, 2x प्लस 20 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसमें x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है कि इंटीरियर एंगल वाला सम का फॉर्मूला लेंगे हम इसमें, लेकिन उससे पहले हमें इनका सम फाइंड आउट करना पड़ेगा हेक्सागन का। ठीक है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए हेक्सागन में हमारी साइड्स कितनी होती हैं n इज इक्वल टू 6, मतलब 6 साइड्स होती हैं। तो फिर आ गया द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए हेक्सागन। ठीक है, इंटीरियर एंगल का आ रहा है 2n-4। किसका है इंटीरियर एंगल का सम 2n-4 इंटू 90 डिग्री। ठीक, हम इसमें वैल्यू रख देंगे n की। तो n कितना था हमारा, n था हमारा 6, तो 2 इंटू 6 माइनस 4 इंटू 90 डिग्री। तो 2 6 जा 12, 12 में से 4 माइनस करा 8, 8 9 जा 72, 720 डिग्री। अब ये सारे जितने भी एंगल्स हैं इनको प्लस कर लिया, x डिग्री, x-5, x-5, 2x-5, फिर 2x-5, 2x प्लस 20 इज इक्वल टू 72 डिग्री, क्योंकि सभी इंटीरियर एंगल का सम कितना है 720 डिग्री। अब हम इनको प्लस करेंगे x को, 1 2 3x तो ये हो गया, फिर 3 और 2 5x, 5 और 2 7, 7 और 2 9x तो ये हो गया। तो देखिए ये आ गया हमारा 9x। ठीक है, हमने जितने भी वो हैं उसको हमने सबको एक साथ लिख लिया, ये आ गया हमारा 9x। इसके बाद फिर ये जो हमारे कांस्टेंट टर्म्स थे इनको हमने देखा, भाई ये देखिए ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये प्लस। तो 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20, तो इसलिए माइनस का 20 और प्लस का 20, भाई प्लस का 20 ये रहा, तो दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है,
तो क्या बचेगा 9x इज इक्वल टू 72 डिग्री। अब x की वैल्यू आ जाएगी, तो 9 यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर जाके किसमें हो गया डिवाइड में, 720 डिवाइड बाय 9, 9 से जब डिवाइड करा 9 8 जा 72, तो ये आ गया 80 डिग्री। तो ये किसकी आ गई, x की वैल्यू किसकी आ गई है, x की। और इसने x की पूछी तो x की वैल्यू कितनी आ गई 80 डिग्री। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को फाइंड आउट कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज 3 टाइम्स द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, किसी पॉलीगन का इंटीरियर एंगल का सम जो है वो क्या है, एक्सटीरियर एंगल के सम के 3 टाइम्स है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स बतानी है। तो इसमें क्या आ गया, इसमें हमने लिख दिया द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज इक्वल टू, वो क्या दिया हुआ है 3 टाइम्स। 3 टाइम्स का मतलब 3 इंटू द सम ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल, जो भी उसका एक्सटीरियर एंगल का सम है उनका 3 टाइम्स। तो देखिए, तो इंटीरियर एंगल वाला पॉलीगन का क्या फॉर्मूला हो गया, वो ये हो गया 2n-4 इंटू 90 डिग्री। ठीक है, 3 आ गया। और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल का क्या हो गया, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल का हो गया 360 डिग्री अपॉन n। ठीक है, और जितनी भी साइड्स हैं वो इंटू n। ठीक, ये हो गया सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल। अब क्या करेंगे, अब इसमें हम 2 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या रह गया n-2 इंटू 90 डिग्री। ठीक है, अब हम 2 कॉमन लेंगे इसमें से, जैसे 2 कॉमन लिया तो क्या बचा n-4 n-2, भाई 2 1 जा 2n 2 2 जा 4 इंटू 90 डिग्री, है ना। अब 2 की मल्टीप्लाई 90 में कर देंगे, 2 9 जा 180, 2 92 जा 180 डिग्री। ठीक है, तो ये आ गया n-2 इंटू 180 डिग्री। और इधर से क्या करा हमने, n से n कैंसिल हो गया, तो आ गया 360 इंटू 3। ठीक है, अब हम n-2 तो यहीं रखेंगे, 360 इंटू 3 है, तो हम क्या करेंगे 180 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, इधर जाकर किस में हो जाएगा डिवाइड में, तो ये हो गया डिवाइड में। तो 18 2 जा 36, 2 आ गया, 2 की मल्टीप्लाई 3 में करी, 2 3 जा 6, तो इस तरीके से 6 आ गया। 2 यहाँ माइनस में है, उधर जाके किस में हो जाएगा प्लस में, n इज इक्वल टू 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू 8। तो कितने साइड्स वाला पॉलीगन हो गया ये, 8 साइड्स वाला। 8 साइड्स वाला पॉलीगन क्या कहलाता है, ऑक्टागन। क्या कहलाता है, ऑक्टागन, OCTO ऑक्टा, OCTAGON ऑक्टागन। ठीक है, कौन सा हो गया ये, ऑक्टागन। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है PQRSTU इज ए रेगुलर हेक्सागन, ये एक हेक्सागन है। डिटरमाइन ईच एंगल ऑफ ट्राइंगल PQT। PQT, ये जो आपको PQT दिखाई दे रहा है इसमें PQT, यहाँ पर Q है ऊपर, यहाँ पर Q है। ठीक है, PQT, तो इस ट्राइंगल का ईच एंगल बताना है हमें, ये वाला एंगल भी, ये भी एंगल और ये वाला एंगल। ठीक है, तीनों एंगल बताने हैं। तो इस केस में देखिए, ए रेगुलर हेक्सागन इज मेड अप ऑफ 6 इक्विलेटरल क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल। रेगुलर हेक्सागन में 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल से मिलकर बनता है हेक्सागन, इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का ईच एंगल कितना होता है, 60 डिग्री का। ठीक है, तो सो क्या हो गया, एंगल PQT, PQT मतलब ये वाला एंगल, ये हो गया 360 अपॉन 60 डिग्री। मतलब 6 साइड्स है ना इसमें, 6 साइड्स है, तो 360 को सारे एंगल का इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360, तो 6 से डिवाइड कर दिया। ईच इंटीरियर एंगल कितना हो गया 60 डिग्री, मतलब PQT कितना आ गया 60 डिग्री। और QTB, QTP, ये QTP, ये वाला QTP, कौन सा वाला, ये जो आ रहा है ये वाला, ये जो है QTP। ठीक है, ये वाला, तो ये QTP कितने का आ रहा है, ये होगा भाई पूरा T तो ये बनता है, नहीं बनता, और ये है इतना सा, तो ये कितना हो गया 60 का हाफ, तो 60 डिग्री का हाफ कर दिया तो ये आ गया 30 डिग्री। QTP कितना आ गया 30 डिग्री। तो इस तरीके से हमें 2 एंगल पता चल गए, PQT ये वाला 60 डिग्री, ये वाला 30 डिग्री। अब ये वाला पता लगाना है कितना है, तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो सिंस द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल PQT इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो तीनों एंगल रख दिए, एंगल P, एंगल Q, एंगल T।
ठीक है, 180 डिग्री। अब इसमें सबकी वैल्यू रख दी, कौन सा निकालना है हमें, ये वाला एंगल, ठीक है, एंगल PQ, ये वाला जो एंगल है ये वाला निकालना है। भाई ये भी निकाल दिया, ये भी निकाल दिया, अब ये वाला रह गया है। तो एंगल P इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये वाला Q तो ये आ गया हमारा 60 डिग्री, ये आ गया 60 डिग्री। और फिर T अभी निकाला था QTP, ये आ गया हमारा 30 डिग्री, QTP ये वाला जो है ये 30 डिग्री आ गया, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब दोनों को प्लस करा, 60 और 30 90, तो 90 जब इधर के आएगा तो क्या हो गया, 180 में से 90 माइनस कर देंगे इधर की साइड जब आएगा, तो 180 में से 90 गया 90 डिग्री। तो ये वाला जो होगा हमारा एंगल P QPT, ये कितना होगा QPT कौन सा हो गया, ये वाला, ये जो है QPT, ये वाला कितने डिग्री का हो गया, ये हो गया 90 डिग्री का। ठीक है, तो तीनों एंगल आ गए हमारे पास इस तरीके से, इसने तीनों ही पीछे थे। तो द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 90 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6 और देख लीजिए, 7 और देख लीजिए इसके बाद। डेटरमाइन द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए पॉलीगन हुज एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल्स आर इन रेशो 1:5। ठीक है, इसने कहा है डेटरमाइन द नंबर ऑफ साइड्स, उस पॉलीगन की साइड्स बतानी है जिसका एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का रेशो क्या है, एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल का रेशो 1:5। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, वेरिएबल एक ऐड कर देते हैं, तो वो हो जाएगा 1x, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा 5x। एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा 1x और वो हो जाएगा इंटीरियर एंगल 5x। तो लेट n बी द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन, n साइड्स हो गई पॉलीगन के अंदर, ये मान लिया हमने कि उस पॉलीगन के अंदर n साइड्स हैं। तो लेट x एंड 5x, x एंड 5x कैसे आया, x इसकी x में 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही आ जाएगा, x की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 5x आ जाएगा। मैंने भी बताया था कोई भी वेरिएबल की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x इंटू ये आ गया एंड 5x, बी द एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल, ये दो एंगल हो गए। तो द सम ऑफ इंटीरियर एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल, हमें ये पता है कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। भाई जैसे ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, इंटीरियर एंगल ये हो गया और बाहर की साइड जब इसे एक्सटेंड करेंगे तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, तो दोनों का सम टोटल कितना आ रहा है 180 आ रहा है, नहीं आ रहा। तो सेम वही प्रोसीजर लगाया हुआ है, द सम ऑफ एन इंटीरियर एंगल एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। तो दोनों को प्लस कर देंगे, x प्लस 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब दोनों को प्लस करा, 5x और x 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री, और x को यहीं रोक लेंगे, जब 6 इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, डिवाइड में, 180/6। ठीक है, तो 6 जाएगा इसमें, 6 3 जा 18, तो 30 डिग्री कितना आ गया 30 डिग्री। तो x कितना आ गया 30 डिग्री। तो लिख देंगे द पॉलीगन हैज n साइड्स। अब हमने इस पर लिख ही दिया था पॉलीगन में कितनी साइड्स हैं, n। ठीक है, तो अब फॉर्मूला लगा देंगे, सो सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल का सम कितना हो जाएगा, तो एक्सटीरियर एंगल का सम हो जाएगा 30n, 30 डिग्री और n, मतलब ये जो x आया है वो जो भी उसका आया है वो मल्टीप्लाई n, ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, और एक्चुअल में कितना होता है 360 डिग्री। तो वी नो डेट द सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज इक्वल टू 360 डिग्री। भाई ये भी हमारा एक्सटीरियर एंगल का सम और ये भी एक्सटीरियर एंगल का सम, तो दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल। तो हम दोनों को इक्वल रख देंगे। तो ये देखिए 30n इज इक्वल टू 360 डिग्री, n इज इक्वल टू वो डिवाइड में चला जाएगा 30, तो क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, जब इधर जाएगा तो किसमें हो गया, डिवाइड में, तो 360/30। अब 360 को 30 से जब डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो आ गया 12। तो कितनी साइड्स हो गई इसमें, 12 साइड्स। तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि उस पॉलीगन में 12 साइड्स होंगी। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे फॉर सीइंग द वीडियो एंड डू मोर प्रैक्टिस। और आप लोगों को प्रैक्टिस भी करनी है, तभी आप सक्सेस हो पाओगे।